बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 11 फन विद सिमेट्री। सो प्यारे दोस्तों, वी विल सी द चैप्टर 11 द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 11 फन विद सिमेट्री। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 का पार्ट 3 शुरू होता है। ठीक है, फन विद सिमेट्री का। देखिए, हमने यहाँ टाइल पैटर्न देखा था सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, इसके आगे बबलू चाचा मेक्स ब्यूटीफुल टाइल्स एंड काइंड शोन बिलो ऑफ द डिज़ाइन क्रिएटिव टाइल्स ऑफ योर ओन इन द स्पेसेस गिवन बिलो। ये जो स्पेस दिए गए हैं, ठीक है, आपको जो ग्रिड्स दिए गए हैं, ठीक है, हेक्सागोन, स्क्वायर, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अपने खुद के डिज़ाइन पैटर्न ऐसा टाइल्स के बना देना है। यू मे यूज़ रंगोमेट्री किट और शेप कटआउट्स। ठीक है, शेप कटआउट का यूज़ करके भी आप ऐसे सुंदर सी टाइल्स की डिज़ाइन बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए, विच शेप्स हैव यू यूज टू मेक द टाइल्स। तो देखिए, हम ट्राइंगल्स का यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स, इनका यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द टाइल्स आर सिमेट्रिकल। तो ऐसे सिमेट्रिकल टाइल्स कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, जैसे ये टाइल है, ये सिमेट्रिकल है ना। सारे इसमें जो 6 ट्राइंगल्स हैं वो सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। ऑल ऑफ देम आर सिमेट्रिकल बाय शेप। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको ड्रॉ कर देना है। मेक मोर टाइल्स बाय ज्वाइनिंग 2 और मोर शेप्स। ट्रेस दैम इन योर नोटबुक टू क्रिएट पाथ्स विद नो गैप्स एंड ओवरलैप्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि टाइल्स जब बनाएंगे तो उसमें गैप और ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यदि गैप या ओवरलैप होगा तो इतने सुंदर पैटर्न नहीं आएंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए प्यारे बच्चों, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। देखिए, ये जो शेप आपको दिख रहे हैं टाइल्स के, ये कैसे हैं। वेरी गुड। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों है इसमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सो ये मुझे तो 3D शेप्स जैसे दिख रहे हैं। हैविंग लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ठीक है, ये भी टाइल्स के पैटर्न होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, लेट अस डू में 1 में मेक फ्लोर पैटर्न्स विद योर टाइल। मिनी हैज़ मेड अ फ्लोर पैटर्न एज शोन बिलो। देखिए, मिनी ने एक फ्लोर का पैटर्न बनाया, यानी कि आपके घर में जो फ्लोर होती है वहाँ पर आप ऐसे टाइल्स के पैटर्न बना सकते हैं। और बच्चों की हेल्प भी लेते हैं माता पिता। मान लीजिए नया घर बन रहा है तो टाइल्स की डिज़ाइन के लिए। रिमेंबर देयर शुड बी नो ओवरलैप एंड नो गैप। देखिए, यहाँ पर किसी भी टाइल पैटर्न में ना तो कोई गैप है ना ही कोई ओवरलैप है। हमने देखिए सिमिलरली इसको कॉपी किया है यहाँ पर। आप इस ग्रेड में कोई सा भी टाइल पैटर्न खुद से बना भी सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखिए, टाइल पैटर्न्स के अलावा फ्लोर में मेकिंग द कैटी वॉल को भी आप सुंदर बना सकते हैं किस कैट के फेस के को बना के। ठीक है, तो इसके लिए देखिए स्टेप 1 में क्या बोला है कि उन्होंने एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए और उसमें एक ऐसा पेंसिल से मार्क बना लीजिए। ठीक है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल मार्क बना के स्टेप 2 में आप इसको कट कर लीजिए। कट करके इसको पुटअप कर दीजिए नीचे। थर्ड स्टेप में ये बता रहे हैं कि इसको टेप की हेल्प से इनको दोनों को जोड़ दीजिए। अभी बता सकते हैं आप ये किसके फेस के जैसा दिख रहा है। वेरी गुड, ये एक कैट के फेस के जैसा दिख रहा है ना। ये दोनों कान है, ये माउथ है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, इनको एक बड़े से पेपर में या फिर किसी वॉल में जहाँ पर आप कैटी वॉल बनाना चाहते हैं वहाँ पर रखकर इनको आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक है, पेंसिल की हेल्प से। अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसा कैट का फेस बना लेना है इनमें। देखिए, ये मोस्टेक बनी है, माउथ और आइज़ बना दिया, तो ऐसा ये कैटी फेस यहाँ पर सुंदर से कैटी वॉल आपकी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों देखिए कुछ और पैटर्न भी दिए यहाँ पे। क्रिएट मोर ऑफ दिस स्टाइल्स, सम आइडियाज़ ऑफ मेक क्रिएटिव वॉल पैटर्न। देखिए, वॉल पैटर्न या कुछ टाइल्स के पैटर्न भी ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई गैप या ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जिससे ये सारे के सारे पैटर्न आपको सुंदर दिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गई जब हमारे घरों में टाइल्स लगते हैं या वॉल्स में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी होती हैं, उसको हम कैसे सुंदर बनाएं। इसके अलावा जब आप कभी पार्क में जाएंगे या आउटसाइड अपने घर से खेलेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि नेचर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिमेट्रिकल हैं और एक जैसी ही दिखती हैं। ठीक है, पैटर्न्स वहाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये इसको आप प्रोजेक्ट के रूप में आप इसको थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो लीव्स हैं वो सिमेट्रिकल एक जैसी दिख रही हैं। ये बच्ची बोल रही है बटरफ्लाई भी जो है वो सिमेट्रिकल है और बहुत सुंदर दिख रही है। ठीक है, सो आप वहाँ पर जाकर आप लीव्स को कलेक्ट कर सकते हैं, पेटल्स को, फ्लावर्स को जो कि गिर गए हैं, और उससे आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें क्या कोई पैटर्न है, से लाइन ऑफ सिमेट्री है। अभी देखिए प्रोजेक्ट फाइल में आपको करना क्या है, कैटेगराइज द लीव्स इनटू सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल। आपको जो सिमेट्रिकल लीव्स हैं उनकी कैटेगरी अलग रखना है, जो नॉन सिमेट्रिकल है उनकी अलग रखना है। मेक डिफरेंट डिज़ाइंस एट पैटर्न्स विद लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स एंड फ्लावर्स का यूज़ करके
आप बहुत सारे पैटर्न और डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा कि आपने टाइल्स में बनाया था और कैटी जो आपका वॉल था वो बनाया था। मेक अ ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं यूजिंग इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स और ड्राई फ्लावर्स का यूज़ करके या फिर लीव्स के प्रिंट का यूज़ करके आप ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। क्रिएट एनिमल्स और डिज़ाइन यूजिंग लीव्स एंड फ्लावर्स, इन्हीं लीव्स और फ्लावर्स का यूज़ करके आप एनिमल्स और ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 जो है वो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।